हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोगों की एक खास समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि जब आप प्रूनिंग करते हैं, जब आप पौधे की काट छाँट करते हैं, तो उसके बाद पौधे में कुछ 10 दिन 12 दिन के बाद कुछ समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या उसका समाधान है। और बहुत सारे लोग इसी परेशानी के चलते अपने गुलाब को या तो ख़त्म कर देते हैं या तो उनसे वो पौधा मर जाता है, उसको बचा नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अरे ये तो बहुत टेढ़ी चीज़ है, होने वाली ही नहीं है और इसकी समस्याएं तो बढ़ती ही जाती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी है। आज उन्हीं पे फ्रेंड्स चर्चा करेंगे हम और जानेंगे क्या-क्या समस्याएँ प्रूनिंग के जस्ट बाद आती हैं और उनका समाधान क्या करना है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं सिर्फ प्रूनिंग की, प्रूनिंग के बाद फीडिंग की, फीडिंग के बाद गुलाब खिलने की, लेकिन उनके बीच में जो 10-12 दिन के गैपिंग में जो समस्याएँ जनरेट हो जाती हैं, उनके बारे में बहुत हम लोग कहीं बात ही नहीं करते हैं। तो आज उन्हीं समस्याओं पे बात करेंगे और कैसे उससे निजात पा लिया जाए, ये देखेंगे ताकि प्रूनिंग के बाद आपको और कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 3-4 चीज़ों पे बात करूँगा जो प्रूनिंग के बाद जो समस्याएं आमतौर पे सभी के साथ होती हैं। कुछ लोग जानते हैं तो उसका समाधान कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि कैसे ये समस्याएं सुलझेंगी। तो जो सबसे पहली और कॉमन चीज़ है वो यही है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग का मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोग जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो देख लेंगे। उनको प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, किस तरह से प्रूनिंग करते हैं, काट-छाँट करते हैं अपने गुलाबों की। तो प्रूनिंग के बाद जैसे ही आज आपने प्रूनिंग करी, उसके 4 दिन 5 दिन बाद से होता क्या है, समस्याएँ क्या आती हैं कि जैसे ही पहला आँख निकलता है, आँख का मतलब नोड्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं और छोटी-छोटी पत्तियाँ आनी शुरू होती हैं। तो सबसे कॉमन है कि पत्तियाँ एकदम क्रिस्पी, मुड़ी हुई, कर्ली, टेढ़ी-मेढ़ी, बहुत सारे क्या कहें, जैसे पोलियो हो जाना, जैसे कि ये पत्ती आप देख रहे हैं, ये तो थोड़ी मैच्योर हो गई है, लेकिन ये भी देखेंगे आप तो बहुत ही प्राइमरी थी, मतलब पहली पत्ती यही थी, तो ये बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी आई है। पहली समस्या तो यही होती है। ऐसे कोई भी नोड अगर जल्दी निकल रहा, अब जैसे कि ये छोटा-सा एक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाली पत्ती आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी ये छोटा-सा भी फुटा हुआ है और अभी देख रहे हैं इतनी बीमारियाँ हो गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, होती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बीमारी का इलाज क्या करना है कि जैसे ही आपके पौधों में इस तरह की समस्याएँ आएँ कि पत्ती कर्ली हो रही है या परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो जैसे ही नोड एक्टिवेट होते हैं, आपको एक अच्छा-सा माइटीसाइड, यानी कोई भी माइट्स की, थ्रिप्स की अच्छी दवा, क्योंकि उस समय माइट्स भी जनरेट हो जाता है, थ्रिप्स भी लगता है, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं माइट्स है, थ्रिप्स है। तो कोई भी अच्छी दवा जो आपकी मार्केट में मिलती है, जैसे कॉन्फिडोर है, ओबेरॉन है और जर्मन टेक है, ये सब चीज़ें जो लोकल में मिलती हैं, काका, थीटा, बहुत सारे नाम हैं, मैं किसको बताऊँ कौन-सा फंगिसाइड है, कौन-सा पेस्टिसाइड है, लेकिन आप एक बार अपने लोकल में इस चीज़ को देख लीजिए। कौन-सी दवाएँ चल रही हैं, क्या मिल रहा है। वैसे तो कॉन्फिडोर बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे ही लीजिए, क्या पता आपके यहाँ काम ना करे, इसलिए मैं कोई दवाई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये पर्टिकुलर इसी मेडिसिन को लीजिए। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक्सोडस के बारे में भी लास्ट ईयर बताया था, लेकिन आज आलम ये है कि एक्सोडस भी काम नहीं करता है। इवन नवल क्रांति मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका भी वो अगर अच्छा काम करता ही है, लेकिन जब तक उसकी रिलीज़ नहीं होगी तो मैं बता के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो उसको लॉन्च करने वाले लोग हैं, वो लोग अभी उसे अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नवल क्रांति ले लीजिए तो मिलेगा ही नहीं। तो इससे बेहतर है कि आपके एरिया में जो भी अच्छी दवा मिल रही है माइट्स और थ्रिप्स के लिए, आप अपनी पत्तियों को बताइए, भैया हमारे यहाँ पे पत्ती कर्ल हो रही है, क्या दवाई चल रही है, क्या दवाई देंगे आप? उसको यूज़ करिए। नहीं अगर काम करता है तो इंट्राप्रिड लेके आइए, कॉन्फिडोर लेके आइए, उसको तब यूज़ करिए।
पहली चीज़ ये है कि जैसे ही नोड्स एक्टिवेट हो रही हैं, छोटी-छोटी लीफ आ रही हैं, आप उसके पहले ही पहला स्प्रे दे दीजिए और हर 5 दिन पे, 6 दिन पे एक बार, मिनिमम 5 दिन पे तो आप दे ही दीजिए, क्योंकि इसी टाइम में माइट्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपकी जो पत्ती कर्ली या टेढ़ी-मेढ़ी, मुड़ी हुई पोलियो जैसी आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो पहली समस्या का समाधान है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं, नहीं, अरे अभी दवाई नहीं देंगे और पौधा अभी बहुत नाज़ुक है, अभी छोटे-छोटे नोड्स हैं, जल जाएँगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हाफ ml पर लीटर के कंसंट्रेशन में आप मिलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीधे 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप अगर मिला देंगे तब तो कुछ भी वो जल जाएगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो आती है, बड़ी कॉमन सी बात है कि कोई भी शूट्स निकलती बड़ी तेज़ी से है, उसके बाद वो जल जाती है। जैसे कि यहाँ आपको मैं एक दिखा दूँ, ये आप देख रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे सूट्स निकली तो बहुत फास्ट निकली, 2-4 पत्तियाँ आई, उसके बाद से यहाँ पे ये ब्लाइंड हो गई, यानी ये जल गई। तो इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स? इसका कारण यही होता है कि या तो पौधे में आपने कुछ एक्सेस केमिकल दे दिया, या तो आपने सही पोषण नहीं दिया, और या तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी कि जो कि ज़्यादा थी, अमाउंट में ज़्यादा थी, और पर्टिकुलर धूप नहीं मिला, पर्टिकुलर मतलब कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्बेंस हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी भी अगर आपके पौधे में ये समस्या आ रही है कि शूट्स तो निकली लेकिन वो थोड़ी सी बढ़ने के बाद बर्न हो गई, तो उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमने ऊपर-नीचे किया है। या तो हमने सही से दवाई नहीं दी है, या दी है तो ज़्यादा दी है, खाद सही से दिया है तो ज़्यादा दिया है, तो इनको पहले बैलेंस कर लेना है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप सही भी हो जाएगी। 1 हफ्ते 10 दिन में फिर से यहीं से फिर से फुटाव हो जाएगा। तो इससे भी आप निजात पा लेंगे। तीसरी जो कॉमन चीज़ आती है वो ये है कि पत्तियों का कलर जो है फ्रेंड्स, वो वाइटिश निकलता है। तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे कुछ मेरे 1-2 पौधों में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और सबके पौधों में ये आती है चीज़ें। जैसे कि ये एक देखिए, ये एक पौधा है, और इसको जो है मैंने अभी प्रून किया था कुछ दिन पहले, और अभी बिल्कुल न्यू प्लांट है, छोटा पौधा है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ सूट्स वगैरह एक्टिवेट हो रही हैं अभी, और जो नई लीफ आई है वो बिल्कुल ग्रीन नहीं है, और पत्तियों में ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं क्लोरोफिल की कमी है, या डेफिशिएंसी कुछ क्रिएट हो रही है, या क्या हो रहा है। तो देखिए, सिंडर में जब भी हम पौधा ग्रो करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि पीएच डेफिशिएंसी होती है, और प्रूनिंग के बाद हमेशा होती है, ये कोई काट नहीं सकता है, काटते हैं, चाहे वो सॉइल की बात हो, चाहे वो सिंडर की बात हो। प्रूनिंग के जस्ट बाद पीएच डेफिशिएंसी क्रिएट होना बहुत ही आम बात है। तो जब प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग के जस्ट बाद कम से कम 1 से 2 बार, 3 बार तक आप जो है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको नहीं मिलता है तो इन्वर्टर की बैटरी होती है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बड़े सावधानी से, मैं कोई कह नहीं रहा हूँ जाके आप बैटरी खोल के निकालने ही लगिए। मैं बस बता रहा हूँ कि वहाँ से ही ये चीज़ मिलती है। तो किसी भी इन्वर्टर शॉप से, बैटरी शॉप से जाएँगे, आपको मिल जाएगी। छोटे से बॉटल लेके जाइएगा, कोल्ड ड्रिंक वाली, उसमें थोड़ा-सा 10 ml 20 ml भरवा लीजिएगा। 10-20 रुपए में मिलेगा, क्योंकि अब कंसंट्रेटेड वाला नहीं मिलता है, वो वाटर के साथ जो सॉल्युबल करके बनाते हैं, जो बहुत ही लाइट होता है, वही देते हैं लोग, क्योंकि बैन है ये आइटम कि आप पब्लिकली ऐसे बेच नहीं सकते हैं बहुत हार्ड वाला। तो आप उसको ले लीजिएगा, उसको थोड़ा-सा 2 ml लेकर के 10 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, और उसके बाद वाटरिंग कर दीजिएगा। प्रूनिंग के जस्ट बाद की बात बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि जो नई सूट निकलेगी वो ग्रीनिश निकलेगी, डार्क रेडिश निकलेगी, ऐसे धानी कलर नहीं, जो लाइट ग्रीन होता है वैसे कलर में नहीं आएगी। तो ये चीज़ जो है, ये समस्या आराम से निपट जाएगी। ये चीज़ सॉइल में भी होती है, और ये सिंडर वाले मीडिया में भी होती है, और कोकोपीट में भी होती है। तो आपको ये चीज़ करना है, जब भी पत्ती वाइट हो रही है, या कलर डेफिशिएंसी आ रही है, या लीफ का कलर चेंज हो रहा है, वाइट हो जा रहा है, या येलोइश हो रहा है, तो आपको सबसे पहले यही करना है। प्रूनिंग के बाद बिना सोचे समझे एक बार तो दे ही दीजिए। अगर आपको बहुत डर लग रहा है, अरे एसिड वाला पानी दे रहे हैं, अगर वो एसिड वाला पानी आपके हाथ पे गिर जाएगा तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 ml मतलब क्या होता है, बहुत छोटा-सा अमाउंट है, और 10 लीटर बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड 10 लीटर पानी में डाल कर के डिज़ोल्व करना है, आधे घंटे रखना है, फिर उसके बाद अपने पौधों को बराबर मात्रा में 200 ml 400 ml जितनी ज़रूरत है दे देना है। तो इससे आपकी व्हाइट लीफ की समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये रही कुछ 2-3 चीज़ें जो बड़ी ख़ास हैं।
अब देखिए क्या एक समस्या और सबसे ख़ास आती है कि जो थोड़े से लोग सोचते हैं कि अरे ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये होती ज़रूर है। पहली चीज़ ये है कि प्रूनिंग के जस्ट बाद आप देखते होंगे कि नोट्स ये सब देखिए अभी यहाँ ब्रांच में मैंने काटा था तो ब्लैक हो रहा है और ये एक तरह से डाइबैक का शक्ल ले रहा है। तो ये क्या एक बीमारी है या कुछ ऐसा है कि पौधे को नुकसान पहुँच सकता है? तो देखिए कहने की बात ये है कि जो प्रूनिंग हम करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा सिकेटियर था वो इतना शार्प ना रहा हो, क्योंकि जब हम प्रूनर दबाते हैं तो होता क्या है कि वो ब्रांच भी पहले दबती है फिर कटती है। अगर वो शार्प नहीं है तो यही कंडीशन होगा, अगर शार्प है तो बहुत फाइन कट लगता है, जो कि आमतौर पे किसी ने अगर एक बार प्रूनर यूज कर लिया तो सेकेंड टाइम जब भी यूज करेंगे तो वो उसकी धार थोड़ी सी कम ज़रूर रहती है, क्योंकि क्या होता है कि हम उसको ऐसा तो है नहीं बड़ा प्रोटेक्टेड रखते हैं। प्रूनर यूज किया, फेंक दिया, प्रूनर यूज किया, रख दिया कहीं ऐसे ही। जबकि उसका नियम ये है कि प्रूनर यूज करने के बाद थोड़ी-सी ऑयलिंग करके रखनी चाहिए ताकि उसकी धार जो है ना मजबूत रहे, बनी रहे। होता क्या है जितनी बार जंग लगेगी और कोरोजन होगा वो ख़त्म होती जाएगी। तो ये कारण होता है कि वो ब्रांच थोड़ी-सी दब जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्का-सा होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये डाई बैक है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये होता है कि वो ब्रांच डाई बैक का शक्ल ले लेती है और पूरा ब्रांच काला होता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चला जाता है। इवन आपकी ये ब्रांचिंग हुई है थोड़ी-सी, फिर भी वो काला होगा और सूखता जाएगा। उसका कारण क्या है कि जब भी हम पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ आप एनालाइज़ भी करिएगा अगर आपने हार्ड प्रूनिंग करी है। जब भी आप बहुत मोटी-मोटी ब्रांच को या अपने बड़े पौधे को प्रून करते हैं और बड़े हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, जैसे 5 फीट के गुलाब को आपने 2 फीट का, 2.5 फीट का बना दिया, 1.5 फीट का बना दिया काट के, जैसे देसी गुलाब की हम प्रूनिंग करते हैं, तो आपके साथ ये समस्या बनेगी और 100% बन जाएगी कि उसमें ब्रांच में कालापन आना, डाईबैक लगना, ये बड़ी। तो इसलिए हम बड़े पौधों की हार्ड प्रूनिंग, खास करके ये इंग्लिश रोजेज़ की जो हमारे एसटी रोजेज़ हैं या फिर ऐसे रोजेज़ हैं, इनकी थोड़ी सी मनाही करते हैं कि हार्ड प्रूनिंग में फिर पौधों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हार्ड प्रूनिंग आपने कर दी, फिर पौधों को आप फिर रिकवर करने की सोचेंगे या मोटी-मोटी ब्रांच की सोचेंगे तो जल्दी आ नहीं पाएगी और हो सकता है वो डाईबैक की कंडीशन में चली जाए। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स जब प्रूनिंग की वीडियो लास्ट में बताई थी, लास्ट वाली वीडियो में, तो मैंने बोला था कि प्रूनिंग के 1 दिन पहले 2 ग्राम पर लीटर के साथ आप फंगिसाइड का सॉल्यूशन देंगे मीडिया में, और प्रूनिंग के जस्ट बाद 2 ml पर लीटर का सॉल्यूशन देंगे मीडिया में और स्प्रे भी करेंगे। ये इसी प्रिकॉशन के लिए फ्रेंड्स दिया जाता है कि या आप कभी हार्ड प्रूनिंग कर दो या आपने कभी ऐसा कर दिया कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और ब्रांचिंग बिल्कुल जो मेन ब्रांच थी वो भी ख़त्म हो गई है, तो पौधा क्या होता है नीचे की नमी खींचता है और वो क्या होता है डाई बैक होता है सडनली, क्योंकि पौधे का सारा चीज़ आपने हटा दिया, तो इसी वजह से दिया जाता है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ों पे मैंने जो डिस्कशन किया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, जैसे कि लीफ कटर पत्तियों को जो है ऐसे डिज़ाइन बना देता है, वो टिड्डे जो होते हैं वो काट देते हैं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसके लिए आप नॉर्मल स्प्रे भी करेंगे तो वो कीड़े भाग जाएँगे। क्योंकि अभी जो सीज़न है वो गर्मी-सर्दी दोनों का मिक्स है, तो इस समय कीड़े वगैरह जो कटर होते हैं या तितलियाँ होती हैं, उनकी इल्लियाँ होती हैं या लार्वा वगैरह, ये खाते हैं पत्ते। तो ये इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसको बहुत ज़्यादा आप डैमेज भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे माइट्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये आपके गुलाब को बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं, पूरा डिज़ाइन बना देते हैं पौधों का, उनके लिए करिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, 10-12 मिनट की वीडियो हो गई है, माफ़ करिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, इस पे आप ज़रूर अमल करिए। और माइट्स और थ्रिप्स की दवाई जैसे इंट्राप्रिड मैं यूज़ करता हूँ, रेगुलर यूज़र हूँ, कॉन्फिडोर का यूज़र हूँ, और नवल क्रांति मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं कब लॉन्च होगा, ये भी नहीं मालूम मुझे। एक्सोडस काम करता है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे काम नहीं करता है। ये 3-4 दवाइयाँ जो हैं मेरे पास हैं अभी भी और मैं यूज़ करता हूँ, और एक मेरे यहाँ की लोकल दवाई है, माइट्स और थ्रिप्स दोनों की आती है, त्रिलोक करके आती है, जो कि जर्मन टेक जैसा ही उसका फ्लेवर है महकने पे, या उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल जर्मन टेक जैसा है। तो यही 3-4 दवाइयाँ हैं जो मेरे पास हैं, अगर आप चाहते हैं इन्हीं को लेके यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जल्दी ही इस पे कोई और भी वीडियो लेके आऊँगा कि माइट्स की स्पेशल दवाइयाँ कौन-कौन सी आप रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।